हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के 14 क्वेश्चन जो कि बेहद ही यूजफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में क्या है पूछे गए क्वेश्चन हैं। उन्हीं को आज हमने यहाँ पर क्या है 14 क्वेश्चन को लिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है, तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम में। जो राइबोसोम होता है यहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। देखिएगा, गोल्गी कॉइल जो होती है, इस गोल्गी कॉइल को हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है स्क्रीन पर। आप सभी को बताना है इसका सही जवाब क्या होने वाला है कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? ऑप्शन है उत्सर्जन से होता है, बी ऑप्शन है हमारा परासरण से संबंधित होता है, सी ऑप्शन है श्वसन से संबंधित, और डी ऑप्शन है हमारा पाचन रस से संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन से संबंधित है। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित होता है? श्वसन से। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कोशिका के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। देखिएगा, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया और एक तीसरा होता है हमारा हरित लवक। इन तीनों के अंदर क्या होता है, डीएनए देखने को मिलता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो देखिएगा, पादप कोशिका में जो डीएनए होता है, बिल्कुल अभी हमने हाल ही में बताया है कि जो पादप कोशिका में डीएनए देखने को मिलता है, इन सभी में देखने को मिलता है। हरित लवक के अंदर भी देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और केंद्रक में भी देखने को मिलता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से भाग में जो लसिका कोशिका बनती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा दीर्घ अस्थि में। जो दीर्घ अस्थि होती है यहाँ पर हमारी लसिका ग्रंथि बनती हैं, और यहीं पर क्या होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत जो प्रतिपादित करा गया था वो स्लाइडे और स्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चलिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें देखने को मिलता है हमारा? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तरुण पुष्प कलिकाओं में क्या होता है, देखने को मिलता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? आंसर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, देखिएगा कि किस दूध में लैक्टोज शर्करा का प्रतिशत अधिक होता है? तो देखिएगा, जो लैक्टोज शर्करा होती है वो किस में देखने को ज़्यादा मिलती है हमारी? तो आंसर हो जाएगा इन सभी में क्या होती है, ये समान सी होती है लगभग। गाय के दूध में भी लैक्टोज शर्करा अधिक होती है, बकरी के दूध में भी देखने को मिलती है, और स्त्री के दूध में भी लैक्टोज शर्करा अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। देखिएगा, हाइड्रोफोबिया जो रोग है हमारा, ये किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है, हाइड्रोफोबिया। इसी को कहते हैं रेबीज वायरस। तो रेबीज वायरस के द्वारा ये होता है हाइड्रोफोबिया, जो कि कुत्ते के काटने से क्या होता है, फैलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कि सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच होता है, जो शुतुरमुर्ग होता है, इसका क्या होता है, सबसे ज़्यादा दिन तक ये जीवित रहने वाला पक्षी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो देखिएगा, चमगादड़ जो प्राणी है हमारा वो कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मैमेलिया। ये मैमेलिया यानी कि स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है हमारा जो चमगादड़ होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा एथलीट फुट बीमारी जो होती है वो किसके द्वारा होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए को फफूंद से होती है हमारी एथलीट फुट बीमारी जो होती है, ये किसके द्वारा होती है? तो फफूंद के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लीची के खाया जाने वाला भाग कौन सा है? चलिएगा इसके ऑप्शन देखते हैं, लीची के खाए जाने वाले भाग के। चलिएगा, तो ये लीची के खाए जाने वाला जो भाग है हमारा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन है हमारे एरिल है,
एंडोकार्प है, एपिकार्प है और मीजोकार्प है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा एरिल। जो लीची का खाने योग्य भाग होता है वो क्या होता है, एरिल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में हमारा लैंगरहैंस की दीपिकाएं देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था। तो देखिएगा रुधिर वर्ग की जो खोज करी थी सबसे पहले वो किसने करी थी, आंसर हो जाएगा हमारा विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिएगा विषाणु की खोज जो करी थी वो किसने करी थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा वायरस की खोज करने वाला वैज्ञानिक था इवानोव्स्की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है। तो कुत्ते के काटने से जो वायरस द्वारा रोग होता है वो कौन सा होता है, उसे कहते हैं हम हाइड्रोफोबिया, जिसे रेबीज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी। देखिएगा जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने करी थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर था इन्होंने क्या करी थी, जीवाणु की खोज करी थी। और आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ, देखिएगा माफ़ी चाहते हैं फ्रेंड्स, लुईस पास्चर ने क्या करी थी, लुईस पास्चर ने एक टीका की खोज करी थी। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा जीवाणु खोज ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। देखिएगा शकरकंद में भोजन जो होता है संग्रहित होता है। तो ये शकरकंद में जो भोजन संग्रहित होता है वो किस में होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ में। देखिएगा ये क्या होता है, जो इसका स्तंभ होते हैं उसके अंदर ये भोजन हमारा संग्रहित हो जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो हल्दी के खाने योग्य जो हिस्सा होता है हमारा वो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, तो प्रकंद हो जाता है हल्दी के खाने योग्य भाग। चलिएगा अगला है हमारा, देखिए लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती है हमारी, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा रोगाणुओं से। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रोगाणुओं से हमारी लिम्फोसाइट्स रक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं। देखिएगा आपातकालीन ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, आंसर हो जाएगा हमारा एड्रिनल ग्रंथि को। यहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, यानी कि 3F हार्मोन कहते हैं या 4S हार्मोन कहते हैं। ये एड्रिनल ग्रंथि होती है जो हमारे किसके ऊपर होती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा पेलाग्रा रोग जो होता है किस पोषक तत्व या पोषक पदार्थ के लगातार कमी से हो जाता है। तो देखिएगा जो ये कौन सा पोषक तत्व होता है हमारा, नियासिन। नियासिन की कमी के कारण क्या हो जाता है, हमारा पेलाग्रा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आप सभी को सही जवाब बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब क्या होगा, देखिए मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो किसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि, तो आंसर हो जाएगा हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि। जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो रक्त का जो कब्रगाह कहा जाता है वो किसे कहते हैं, स्प्लीन को कहते हैं, यानी कि प्लीहा को कहते हैं रक्त का कब्रगाह। और देखिएगा इसे ही क्या कहा जाता है, इमरजेंसी बैंक कहा जाता है, या ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए किसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा खनिज लवण है जो हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब आ जाएगा। देखिएगा कैल्शियम। कैल्शियम हमारे शरीर में क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। लड़का पैदा होगा जब, देखिए लड़का पैदा कब होगा, जब हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो X और Y होते हैं, तब हमारा क्या होता है, लड़का पैदा होता है। और XX क्रोमोसोम्स यदि होते हैं तो लड़की पैदा होती है, यानी कि ये फीमेल का क्रोमोसोम्स होते हैं और ये मेल्स क्रोमोसोम्स होते हैं XY। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्तनधारियों में मुख्य रूप से उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो मनुष्य में जो उत्सर्जित पदार्थ होता है हमारा कौन सा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिया होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। श्वसन दर सबसे कम होती है। तो देखिएगा श्वसन दर जो सबसे कम होती है हमारी वो किस में होती है, तो निंद्रा में खर्राटे भरते समय क्या होती है, श्वसन दर सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? देखिएगा जो न्यूक्लियस होता है यानी कि केंद्र को होता है, केंद्र की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज करी थी। और देखिएगा रॉबर्ट हुक है, यहाँ पर कॉर्क की जगह लिखा हुआ। तो इन्होंने क्या करे थे? इन्होंने कोशिका की खोज करी थी। ल्यूवेनहुक ने जीवित कोशिका की खोज करी थी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिएगा ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान है हमारा, ये कहाँ पर है? तो ये लंदन में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा भारत के अगर हम केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये लखनऊ में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाले अंग हैं। तो देखिए फेफड़ों में जो हमारा रक्त पहुंचाते हैं वो कौन पहुंचाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा दायां अलिंद। जो हमारा दायां अलिंद होता है वो क्या करता है? हमारे फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 के रक्त का कौन सा कण जीवाणुओं से रक्षा करता है? तो देखिएगा हमारा जो WBC होती है यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये किससे सुरक्षा करती हैं? हमारी तो जितने भी भाई हैं बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 कि वायुमंडल में भरी हुई गैस कौन सी होती है? जो वायुमंडल है इसमें भारी गैस कौन सी होती है? सॉरी, तो वायुमंडल में भारी गैस कौन सी होती है हमारी? यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा पीयूष ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वस्थ मनुष्य के शरीर में शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो देखिएगा जो हमारे शरीर का तापमान होता है वो होता है 98.6 या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस में अगर बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर में कितने निकोटिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? माफ़ी चाहते हैं, दोबारा देखते हैं क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर को कितने निकोटिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो कितने निकोटिक अम्ल की आवश्यकता होती है प्रतिदिन? हमें 15 ग्राम निकोटिक अम्ल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का आप सभी को होमवर्क में हम एक क्वेश्चन देते हैं जो कि आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो विटामिन डी है इसे हम किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके हार्मोन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी है इसे हमारा, चलिए इसका सही जवाब यहाँ हमारा हार्मोन होगा। तो ये हमारा क्या हो जाए? आज तक हमने 14 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।